हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवर्षि नारद की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में हुई थी। कहा जाता है कि उनका जन्म ब्रह्मा जी की जंघा से हुआ था। मन से उत्पन्न होने के कारण उन्हें मानस पुत्र कहा गया। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त और देवताओं के संदेशवाहक माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद जी अपने पिछले जन्म में एक गंधर्व थे। उनका नाम उपबरहन था। वे संगीत में अत्यंत निपुण थे और स्वर्ग में गंधर्वों के बीच प्रसिद्ध थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में उन्होंने अनुशासनहीनता की और भगवान विष्णु के बजाय गंधर्वों की महिमा गाने लगे। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। शाप के अनुसार उनका जन्म पृथ्वी पर एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ। वह बालक अत्यंत विनम्र और शांत स्वभाव का था। बालक अपनी माता के साथ संतों की सेवा करने लगा। वह संतों के पात्र में बचा हुआ झूठा अन्न खाता था। इससे उसके हृदय के सभी पाप नष्ट हो गए। बालक की सेवा से प्रसन्न होकर संतों ने उसे भगवान का नाम जपने का उपदेश दिया। बालक ने पूरे मन से भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। एक दिन सर्पदंश से उसकी माता की मृत्यु हो गई। अब बालक इस संसार में अकेला रह गया, लेकिन उसने इसे भगवान की इच्छा मान लिया। एक दिन वह बालक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। ध्यान करते समय उसे भगवान विष्णु की झलक दिखाई दी, लेकिन तुरंत ही भगवान अदृश्य हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। समय बीतने के बाद बालक का शरीर छूट गया। कल्प के अंत में वह ब्रह्म में लीन हो गया और अगले जन्म में वह ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में देवर्षि नारद बने। एक बार राजा दक्ष के पुत्रों को वैराग्य का उपदेश देने के कारण दक्ष ने नारद जी को शाप दिया। उन्होंने कहा, तुम एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं रुक सकोगे। देवर्षि नारद को वेदों का संदेशवाहक, वीणा का आविष्कारक और देवताओं का दूत माना जाता है। वे नारायण ब्रह्मांड में नारायण भ्रमण करते हुए नारायण भगवान विष्णु नारायण का नाम गाते रहते हैं। नारायण 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 नारायण